ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोहर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फिर से अपना लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। सो उसका आज हम पार्ट फिफ्थ कवर करने वाले हैं। ओके सो उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था वो मैं आपको बता दूं कि हमारा लास्ट लेक्चर में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कंप्लीट हुआ था जो कि शेप प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, जो कि उसमें रिपल्शन कॉन्सेप्ट है। एंड उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है एंड ओवरलैप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है उसमें। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गर हेड ऑन ओवरलैप है। एंड उसके बाद पाई बॉन्ड जिसमें वीक और साइडवेज और हेड ऑन ओवरलैप्स है। एंड उसके बाद लोन पेयर्स एंगल कम करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक्स लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। सो अब हमारा जो हमारा आज का लेक्चर है उस पर हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे, फिर हाइब्रिडेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। सो प्लीज स्टे ट्यून, लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। ओके सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ओके सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब नियरली इक्वल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग यानी मिक्स होना ताकि नए ऑर्बिटल्स बन सके। ठीक है, नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो सके। सो ये प्रोसेस बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले होती है। ये मिक्सिंग सेम एटम के अंदर होती है। सो हाइब्रिडेशन एटम्स के बीच नहीं होती है, एक एटम के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लाइनस पॉलिंग ने समझाया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया है ये लाइनस पॉलिंग ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है यानी इंट्रोड्यूस किया है। ऑल्सो ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी देन आइडेंटिकल शेप और साथ ही में फॉलोज डिफाइनाइट ज्योमेट्री एंड देन बेटर ओवरलैप करता है ताकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो सके। ऑल्सो ग्रेटर ओवरलैप रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड and a more effective orbital overlap means stronger bond. So why hybridization important यानी hybridization क्यों important है? बिकॉज ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करता है एंड उसके बाद बॉन्ड एंगल्स भी एक्सप्लेन करता है। देन डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन को ओवरलैप करता है। सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन है यानी एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो मिक्सिंग ऑफ फर्स्ट एस ऑर्बिटल एंड फर्स्ट पी ऑर्बिटल में है। तो वन एस ऑर्बिटल और वन पी ऑर्बिटल जो सेम शेल के मिक्स होते हैं तो टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं यानी इस प्रोसेस को एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ वन एस ऑर्बिटल एंड पी एस ऑर्बिटल, सो ये टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, राइट। सो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, एंड दोनों ऑर्बिटल्स शेप और साइज में ये दोनों सेम होते हैं। सो नेक्स्ट इज ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री में
ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है, यानी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं ताकि वो रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होता है और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। और साथ ही में जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट है, एक ऑर्बिटल लेफ्ट साइड और एक ऑर्बिटल राइट साइड में होता है, तो दोनों इंटरमोलिकुलर एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म होता है। उस मीन्स एसपी हाइब्रिडाइजेशन तब होती है जब 1s और 1p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और टू इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। सो नेक्स्ट इज sp2 स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। तो जब 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल सेम शेल के मिक्स होते हैं तो थ्री इक्विवेलेंट sp स्क्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनते हैं। ओके, देन मिक्सिंग ऑफ फर्स्ट 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स। तो 1s प्लस 2p जो कि थ्री इक्विवेलेंट sp स्क्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। तो तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है। ऑल्सो ऑल्सो इसमें भी सेम शेप एंड साइज होता है और एक p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज रह जाता है उसमें। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तीन होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल प्लानर है जिसमें तीन हाइब्रिड ऑर्बिट तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं ताकि रिपल्शन जो है जो रिपल्शन मिनिमम हो करके, और जो बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है जिसमें सब ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होते हैं। सो sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन तब होती है जब 1s और 2p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और थ्री इक्विवेलेंट sp स्क्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होता है और जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। सो नेक्स्ट इज sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन। sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स सेम शेल में होते हैं, यानी सेम शेल में मिक्स होते हैं, तो फोर इक्विवेलेंट sp क्यूब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ओके, सो जो मिक्सिंग है 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स, उसकी मिक्सिंग में जब 1s प्लस 3p जो कि हमें 4sp स्क्वायर क्यूब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देता है, तब सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी उसमें भी इक्वल होती है एंड शेप और साइज भी जो है वो सेम होता है। ऑल्सो जो फोर ऑर्बिटल्स है वो फोर ऑर्बिटल्स अरेंज इन मैक्सिमम डिस्टेंस। देन जो ज्योमेट्री है उसका टेट्राहेड्रल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मिनिमम करने के लिए फोर ऑर्बिटल्स एक स्पेशल 3D अरेंजमेंट में सेट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। सो एट द एंड sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन तब होती है जब 1s और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और फोर इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स, जिसमें हमारा फर्स्ट है sp क्यूब डी हाइब्रिडाइजेशन एंड
sp क्यूब डी हाइब्रिडाइजेशन, जो जब वन शेल यानी एक 1s+3p प्लस 1d ऑर्बिटल जिसमें सेम शेल के मिक्स होते हैं एंड 5 इक्विवेलेंट sp क्यूब डी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ओके, सो एक बार फिर से मैं बता दूं कि जब 1s+3p+1d ऑर्बिटल सेम शेल में मिक्स होते हैं तब 5 इक्विवेलेंट sp क्यूब डी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ओके, सो हमारा मिक्सिंग जो 1s3p एंड 1d ऑर्बिटल्स का है वो हमें ये बताता है कि सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है एंड 5 ऑर्बिटल्स मैक्सिमम सेपरेशन पर अरेंज होते हैं। तो 1s+3p+1d जो कि 5 sp क्यूब डी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है एंड देन जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है और इसमें दो टाइप्स के पोजीशन होते हैं। फर्स्ट है इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, सेकंड है एक्सियल पोजीशन होती है। ठीक है, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है उसमें तीन ऑर्बिटल जो होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं, 120 डिग्री अपार्ट होते हैं एंड देन उसके बाद एक्सियल जिसमें टू ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री के होते हैं विथ इक्वेटोरियल होता है। सो sp क्यूब डी हाइब्रिडाइजेशन तब होती है जब 1s3p और 1d ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और 5 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है और जिसमें 90 डिग्री और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स होते हैं। सो नाउ sp क्यूब डी स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp क्यूब डी हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें क्या होता है कि जब 1s+3p+2d ऑर्बिटल्स सेम शेल में मिक्स होता है तो 6 इक्विवेलेंट sp क्यूब डी स्क्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं इसमें। ठीक है, और जो इसका मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ 1s3p एंड 2d ऑर्बिटल्स, जिसमें ये मिक्सिंग होने के बाद 6 sp क्यूब डी स्क्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है एनर्जी इक्वल होती है एंड देन 6 ऑर्बिटल्स मैक्सिमम सेपरेशन पर अरेंज होती है। और जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है जिसमें सब बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एंड अपोजिट बॉन्ड्स जो अपोजिट बॉन्ड के बीच 180 डिग्री का एंगल बनता है जिसमें अरेंजमेंट 3D में होता है और 4 बॉन्ड्स एक स्क्वायर प्लेन में 2 बॉन्ड्स ऊपर नीचे होते हैं। सो इन अ सिंपल वे sp क्यूब डी स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन तब होती है जब 1s3p और 2d ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और 6 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है जिसमें बॉन्ड एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। सो नेक्स्ट इज हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल को एक होल यूनिट की तरह ट्रीट करता है जिसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअल एटम्स के लिए नहीं पूरे मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू एटम्स बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू मॉलिक्यूल्स, राइट। सो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ओके, देन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फील होते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फील होते हैं और उसमें उसमें अबो प्रिंसिपल, देन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देन हंट्स रूल। तो ये तीनों के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फील होते हैं। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।